आज की जो क्लास होने वाली एक नए अवतार में होगी। आज की क्लास में मैं बात करने वाला हूँ एक वैसे बच्चे से जिन बच्चों के अंदर में साहस है, लड़ने का क्षमता है, जुनून है और उसे अपने अपने जेक बोर्ड में एक अच्छा स्कोर लाने का एक सोच है, विचारधारा है। वो बच्चे के लिए मैं अब इस यूट्यूब में आ चुका हूँ और वैसे बच्चे के लिए है इस बच्चों को एक उम्मीद होती है कि यूट्यूब में आने के बाद हमें कुछ एक बेहतरीन ज्ञान की प्राप्ति हो, वहां से फायदा हो। ऐसा नहीं कि देखने के बाद फेंक रहे हैं और कुछ फायदा नहीं है। तो मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं जो भी आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, बस मैं आपको एक इस महासंग्राम में मैं आपको इस महासंग्राम में आपको सिर्फ इस महासंग्राम में आपको सिर्फ 90 डेज ये लगभग इस महासंग्राम में आपके साथ में 90 डेज का टाइम मांग रहा हूँ। अगर आप इस महासंग्राम में अगर 90 डेज दे दिए हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अक्टूबर को छोड़ ही दीजिए, मोटा मोटी वहां के अगर आप हम हमारे साथ 90 डेज अगर जुड़े रहे इस जगह पे, तो मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि आपका मैथ में जे बोर्ड की जो एग्जाम होगी, मैथ में आपका 80 मार्क्स आएगी। वो कैसे आएगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अभी फिलहाल वर्मा गैस जारी हो चुका है 2026 का, जो आपको ऐसा आपका बैक कवर दिखा होगा, बैक कवर और देखिए बैक कवर ऐसा होगा और फ्रंट कवर ऐसा होगा। तो ये 2026 का वर्मा गैस है और क्या है, लेटेस्ट वर्मा गैस है। इस वर्मा गैस का इतना भी मैथ का जो दिया हुआ है, इस वर्मा गैस का इतना भी मैथ का दिया हुआ प्रश्न है, वह चाहे एमसीक्यू हो, वह एमसीक्यू हो या फिर थ्योरी हो। एमसीक्यू 1 मार्क्स का हो, 2 मार्क्स वाला हो या फिर 3 मार्क्स का हो और 5 मार्क्स का थ्योरी हो, मैं सारा आपको इस यूट्यूब चैनल में उपलब्ध करवाऊंगा। लेकिन आपको हर दिन आपको 90 डेज इस महासंग्राम के युद्ध में उतरना है और इस महासंग्राम के युद्ध में आपको एक ऐसा हथियार दिया जाएगा कि आप एग्जाम में उस पेपर में गर्दा उड़ा दीजिएगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है, 90 डेज प्रॉपर तरीके से कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ाई कीजिए। और देखिए कि मैथ में 90 आता है कि नहीं आता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं भी एक अपने टाइम एक विद्यार्थी था, उस वक्त मैं भी 80 मार्क्स में लाया था। आपको विश्वास नहीं होती है तो मैं अपना मार्कशीट मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। 80 में लाया था। तो मैं इसी उम्मीद के साथ मैं कहता हूँ, बस वर्मा गैस को इतना मैं पढ़ाऊंगा उतना आप पढ़ लीजिए और मेरे हर एक बातों को सुनिए सुनिए और समझिए, तभी आप 26 का जे बोर्ड एग्जाम में मैथ में स्पेशल क्लास क्या है, जे बोर्ड के लिए है। और इसमें मैथ के लिए मैं आया हूँ, साइंस के लिए आऊंगा, लेकिन बट मैं अभी फिलहाल मैथ के लिए आया हूँ इस चैनल में और आपको 80 में 80 मार्क्स की देने वाला मार्क्स को। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, सिर्फ 90 डेज इस महासंग्राम में उतरिए, इस युद्ध में उतरिए और उसके बाद इस युद्ध में ऐसा आपको हथियार दिया जाएगा, जो भी आए उसको फाड़ के चला जाएगा। ठीक है, अब आते हैं लोग, अब स्टार्ट करते हैं कि आखिर मैं इसमें क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो मैथ का भी फर्स्ट चैप्टर जो है मैं पढ़ाऊंगा वर्मा गैस का। तो नाम उसका मैं आपको दिखा देता हूँ। जो भी मैं पढ़ाऊंगा इस बुक से पढ़ाऊंगा, लेकिन इस बुक का आपका जो सिर्फ सिर्फ इस बुक का केवल क्या रहेगा, प्रश्न क्या रहेगा, प्रश्न जो मैं हल करूंगा, जो मैं सॉल्व करूंगा, वो मेरा तरीका रहेगा। आइए देखिए, फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का वास्तविक संख्या। आज मैं बात करने वाला हूँ बहुविकल्पीय प्रश्न। मैं शुरुआत करता हूँ 1 मार्क्स के, फिर 2 मार्क्स से, फिर 3 मार्क्स, फिर 5 मार्क्स। तो आज मैं आप लोगों के बीच बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू बताने वाला हूँ कि एमसीक्यू जो आएगी वास्तविक संख्या से वो किस तरीके से प्रश्न पूछती है, उसके बारे में बात करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। आइए अब महासंग्राम की क्लास नंबर 1 स्टार्ट करता हूँ। मैं थोड़ा सा आपको पहले जो लिखा हुआ उसके बारे में कुछ थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ आखिर क्या लिखा है। मैं यहाँ पे लिखा हुआ कि वर्मा गैस 26 जो बुक है, इस बुक का जो मैं लिया हूँ प्रश्न जो लिखा हुआ व्हाइट बोर्ड में, इसी का प्रश्न लिया गया है। और इस मैथ का जितना भी प्रश्न है आपको लेन वाले में बताऊंगा। तो आज क्लास नंबर 1 है मेरा और आपका क्या है पर्पस,
80 में 80 मार्क्स को लाने का आपका टारगेट, और मेरा क्या है, पढ़ाने का टारगेट। अब बात रही कि पहला चैप्टर मैथ का नाम क्या है, वास्तविक संख्या। आज मैं इस चैप्टर के बारे में बात करने वाला हूँ, सिर्फ एमसीक्यू के बारे में, ठीक है। आप बात सर इस चैप्टर से एमसीक्यू किस टाइप से आ सकती है। तो पहला आपके पास पहला टाइप यहाँ पे आपको दिख रही होगी, और जिनके पास एक बुक होगी तो इस बुक को खोल लीजिएगा और देखिए जो मैं लिखा हूँ वो आपके बुक में है या नहीं। तो इस बार आपके पास प्रश्न आएगी, आपके पास 4 ऑप्शन रहेगी, आप 4 ऑप्शन में से आपको किसी एक को टिक करना होगा, इतना आपको मालूम ही होगा। आइए मैं अब क्लास नंबर 1 महासंग्राम, क्लास नंबर 1 हम लोग अब युद्ध के भूमि में उतर चुके हैं। अब हमें सिर्फ हथियार की आवश्यकता है। तो आइए वह कौन सा हथियार है वो समझिए। देखिए अगर एग्जाम में आ जाए, जे बोर्ड की एग्जाम में आ जाए, झारखंड बोर्ड की एग्जाम में आ जाए इस टाइप से क्वेश्चन कि हमें बताइए, पहला क्वेश्चन नंबर वास्तविक संख्या का, पहला क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू का बता दिया जाए कि देखिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 140 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो ऐसा अगर प्रश्न आ जाए तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे। तो कुछ नहीं करता है, जो यहाँ पे लिखा गया है 140 उसको लिखिए रफ पेज में 140, ठीक है। अब सर बात ऐसे इसका मैं क्या करूं, इसको मैं क्या करूं। तो अभाज्य का मतलब मोटा मोटी मान लीजिए कि क्या होता है, एलसीएम। क्या होता है, एलसीएम। तो इस 140 को 140 को आप लोग को करना क्या है, लेना क्या है, एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। तो आप लोग पता होगा कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोअर कॉमन क्या मल्टीपल। तो आपको सबसे पहले छोटा टेबल से शुरू करनी है, 2 के टेबल से, ठीक है। अगर 2 का टेबल आ रही है तो उसको डिवाइड करो, ठीक है। 2 का टेबल लिए, 2 2 के फारा पड़ेंगे 7 बार, तो 40 और 0 का 0 लिख दो। उसके बाद फिर हम यहाँ पर लोग फिर लेंगे 2 का टेबल। क्या लेंगे, 2 का टेबल। 2 का टेबल अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं 3 बार, अगर हम लोग यहाँ पे 2 का टेबल 3 बार पढ़ते हैं तो कितनी आएगी, 6 आएगी। तो यहाँ पे लिखिए 6, और आपके पास यहाँ पे क्या बच गई, 1 और गई पड़ोसी के पास, कितना हो गई, तो 10, 2 5 जा 10। अब देखिए बात यहाँ रही, अब मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो जाएगा नहीं, अगर मैं डिवाइड करूँ 3 से तो जाएगा नहीं। तो मैं यहाँ पे चांस क्या है, 5 से। अगर कभी भी लास्ट में 5 है तो उसे आप 5 से डिवाइड कीजिए। 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 7 जा 35, फिर 7 जा 7। ये आपके पास आंसर आ चुका है। और आपको तब तक इसको हल करना है जब तक नीचे लास्ट में 1 नहीं आ जाए, तब तक आपको एलसीएम लेना है। तो आपका आंसर फर्स्ट आंसर आ चुका है। क्या बोला क्वेश्चन कि 140 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, गुणनखंड है। जो आपके पास आ गया 2 2 5 7, क्या हो गया, गुणनखंड। तो आपके पास कितने हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 को हम लोग इंक्लूड, 1 को हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4। अब आपके पास कहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, कहाँ पे, बी है आपका राइट आंसर। तो इस तरह आपके एग्जाम में आएगी, और इतने अच्छी क्वेश्चन है ना, और इतनी शानदार तरीके से आपको मैं समझा रहा हूं, कभी भी नहीं भूलेगा। बस अपना पूरे दिमाग को, दिल को, सोच को इस टाइम इस वीडियो में लगा दीजिए और ध्यान सुनिए, एक जरा सा भी कभी भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ सेकंड क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम सेम है, लेकिन बस यहाँ पे चेंज है। अगर लेकिन आपको कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो यहाँ पे कुछ भी लिखे हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है। बस हमें कॉन्सेप्ट को मालूम करना है और बनाना और यूज में करना है, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है 5005। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5005 लिखा हुआ है। अब इस 5 को करना क्या है, सबसे पहले करना क्या है, एलसीएम। क्योंकि यहाँ पे क्या पर अभाज्य का मतलब क्या होता है, एलसीएम। तो 5005 को मैं क्या करूंगा, एलसीएम करूंगा, ठीक है। अब बात रही सर
इसको मैं कैसे डिवाइड करूं, तो मैं आपको अभी मैं क्या बोला कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोअर कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले आपको ट्राई करना है टू का टेबल से नहीं जाएगा। अब मैं आता हूं इसमें थ्री का टेबल से, आगे ट्राई मारते हैं। तीन एकम तीन, यहाँ पे कितनी बच गई, दो, तो कितना हो गया यहाँ पे 20, तीन तीन सके 18 हो गई। यहाँ पे फिर कितना बची यहाँ पे 2, ठीक है 18। मतलब यहाँ पे कहा जाए तो यहाँ पे थ्री का टेबल से, अगर यहाँ पे कहा जाए थ्री के टेबल से नहीं जाएगा, थ्री के टेबल से नहीं जाएगा। तो मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ। करना क्या है, अगर कभी भी लास्ट में 5 है ना, तो आंख बंद कीजिए और डायरेक्ट 5 से उसको डिवाइड कीजिए, डायरेक्ट 5 से। कभी भी अगर लास्ट में 5 दिखाई पड़ जाए, देखिए यहाँ पे 5 था, डी 5 से, अब 5 है तो यहाँ भी 5 से हमको डिवाइड करना होगा, कैल्शियम देना हो। डायरेक्ट आस पास कीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए। देखिए 5 वन जा 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 वन जा 5। ओके, अब अगर मैं ट्राई करता हूँ 6 से तो जाएगा नहीं। अब मैं इसको ट्राई करता हूँ 7 से, ट्राई करता हूँ 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब यहाँ पे कितनी बच गई, 3, कितने हो गए यहाँ पे 30, 7 के 28, कितने हो गई 28। अब यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 2 आ गया, 7 दिया 21 हो गई। चलिए उसके बाद 8 से जाएगी, 8 से ये जाएगी। अगर आपको समझ में आ रही है सर, ये जाएगी 8 से कि 9 से कि 10 से, तो एक ट्रिक सीखिए। अगर लास्ट में सम संख्या है, अगर लास्ट में क्या है, सम संख्या है। सम संख्या मतलब क्या होता है, जो जोड़ा में होता है, जोड़ा में, जैसे कि 2, 4, 6, 8, घन मतलब 2 का टेबल, उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या। और एक होती है विषम संख्या, वो क्या होती है, बिना जोड़ा, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या होते हैं, विषम संख्या। अगर लास्ट में अगर आपको दिखाई पड़े सम संख्या, तो हमेशा वो सम संख्या से डिवाइड होगी, सम संख्या से डिवाइड होगी। अगर लास्ट में आपको दिखाई पड़े क्या, विषम संख्या जो डिवाइड होगी, वो भी विषम संख्या से डिवाइड होगी। तो मेरे पास लास्ट में क्या है, 3 है ना। तो अगर मैं इसमें ट्राई करता हूँ डिवाइड 3 से, तो 3 जैसे करूंगा तो जाएगा नहीं। फिर मैं आता हूँ 5 से, नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 11 से जाएगा, 11 से जाएगा। 11 में भाड़ा पड़ेंगे एक बार, 11 आएगा। अब यहाँ पे कितनी बच गई, 3, 11 3 जा 33, और मेरे पास क्या आ गया 13, तो फिर जाएगा 13 से। देखिए ये भी क्या है, विषम संख्या, ये भी क्या है संख्या, विषम संख्या, ये भी क्या है संख्या विषम, ये भी क्या है विषम, तो डिवाइड किस हो गई, विषम से। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर संख्या के लास्ट में सम संख्या है, डिवाइड होगी सम से। अगर संख्या के लास्ट में विषम है, डिवाइड होगी विषम से। तो ये आपके पास आ गई 5 का क्या चाहिए, अभाज्य गुणनखंड। कितने आपके पास है, 1 2 3 4, क्या है 4। आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। तो इस तरह आपका पहला टाइप समाप्त होती है। पहला टाइप क्या है कि इस टाइप से आएंगे, पहले आंसर निकालना है, उसके बाद कितने हो चुके हैं गुणनखंड, उसको काउंट करना है 1 2 3 4, और 1 को काउंट नहीं करते हैं। जहां पे आपका ऑप्शन नंबर 4 बी में, बी को क्लिक कीजिए, आपका राइट आंसर। आपका टाइप नंबर 1 खत्म हो गई, वास्तविक संख्या